बहुत गौएं दान किया करता था। समस्त ब्राह्मणों को बुलाता रोज, तो कोई ना कोई ब्राह्मण से किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई ज्ञान की बात वह अवश्य पूछता था। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण आए, वह भी लाइन में लगे हुए थे। उनने पूछा, उन्होंने गौदान की, अन्नदान किया राजा ने, तो उस ब्राह्मण ने कहा धर्म की जल पाताल में। अब जब ये कहा धर्म की जड़ पाताल में, तो राजा ने इतना ध्यान नहीं दिया, मगर मंत्री ने ध्यान दिया। दूसरे दिन मंत्री ने राजा से कहा, कहने लगे राजा साहब, आपके यहाँ एक ब्राह्मण आया था, उसने कहा धर्म की जड़ पाताल में। तो उनसे ये पूछना कि धर्म की जड़ पाताल में कैसे। तो दूसरे दिन राजा के पास आया ब्राह्मण ने कहा धर्म की जड़ पाताल में। अब महाराज जैसे ही ये कहा, तो ब्राह्मण बड़े सीधे सच्चे थे, सदाचारी थे, वो ब्राह्मण अक्सर सीधे हुआ करते हैं। अब महाराज जैसे हमारे ये ब्राह्मण देवता जो बाधक हैं, ये सबसे सीधे हैं, ये बात भी नहीं करते कथा के प्रसंगों में, इतने सीधे ब्राह्मण हैं। ऐसे ही ब्राह्मण महाराज जब ब्राह्मण देवता से पूछा कि धर्म की जड़ पाताल में कैसे, महाराज हमें बताओ, इसका हिंदी अनुवाद करके बताओ, हमें समझ में नहीं आई। तो महाराज कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, मैं कल इसका उत्तर आपको दूंगा। कहने लगे बाबा पंडित जी, अगर तुमने कल इसका उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। अब आज संध्या काल में ब्राह्मण देवता अपनी कुटिया में हैं, उनकी कन्या ने एक भोजन की थाली उनको परोस के रखी। जब परोस के रखी तो ब्राह्मण देवता ने भोजन ग्रहण नहीं किए। जब ब्राह्मण देवता ने भोजन ग्रहण नहीं किए तो कन्या सोचने लगी पिताजी को कोई चिंता है। बालक एक बार ना सोचे कि पिता को कोई चिंता है, मगर जो पिता की पुत्री होती है ना कन्या, वह कन्या अवश्य ये सोचती है कि मेरा पिता घर से सुबह से लेकर शाम तक काम करके आया है, तो मैं एक गिलास उसे सबसे पहले पानी दे दूं। और पुत्र देखता है तो पिता की केवल जेब देखता है कि आज पापा मुझे कुछ लेकर आए हैं कि नहीं लाए। और बिटिया जो होती है वह बिटिया पिता की चिंता करती है। तो इस कन्या ने भी कहा पिताजी आपने आज भोजन क्यों नहीं किया। कहने लगी बेटा राजा के पास गया मैं, राजा के पास जाकर मैंने कहा कि धर्म की जड़ पाताल में, और कहने लगे कि उसका अर्थ मुझे मालूम नहीं है और अब आप बताओ कि मैं क्या कहूं। तो कहने लगे पिताजी राजा जब दान देना तो उससे यह कहना और आपसे पूछे कि प्रातः काल 4 बजे यहीं पास में एक सरोवर है, तालाब, उस तालाब के पास आ जावे। बोली बांके बिहारी लाल की। प्रातः काल हुई, ब्राह्मण पुनः गया उसी राजा के पास। राजा ने फिर प्रश्न किया क्यों महाराज आप पूछकर आए हैं, आपको मालूम है धर्म की जड़ पाताल में कैसे। कहने लगे महाराज प्रातः काल इस सरोवर के तालाब के किनारे आप आ जाना 4 बजे। दूसरे दिन प्रातः काल जब हुई राजा गया। जब राजा गया तो उस ब्राह्मण की कन्या वहीं सुबह राजा को मिली। जब राजा को वहां मिली तो उस राजा को झाड़ियों के पीछे ले गई। राजा को झाड़ियों के पीछे जब ले गई वह कन्या, तो कन्या से राजा पूछते हैं धर्म की जड़ पाताल में कैसे देवी तुमने मुझे बुलाया है, क्यों बुलाया। कहती महाराज रुको तनिक ठहरो। कहने इस सरोवर में देवताओं की जो देवांगनाएं हैं ना, देवताओं की जो पत्नियां हैं, वह पत्नियां स्नान करने के लिए आती हैं, इसलिए तुम जब वह आए तो उनके विमान में पीछे से जाकर बैठ जाना। जब ये कहा पीछे से जाकर बैठ जाना तो राजा ने वैसा ही किया। जब राजा ने वैसा ही किया
तो देवांगनाएं जाने को उद्यत हुई। तो रथ के साथ, विमान के साथ वह राजा भी स्वर्गलोक को चला गया। जब स्वर्गलोक को वह राजा गया तो महाराज वहां जाकर बड़ी विपरीत परिस्थिति देखता है। क्या देखता है? बड़े बड़े काश्तकार, बड़े बड़े कारीगर, बड़े बड़े मजदूर वहां पर स्वर्ण के मकानों का, महलों का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं। उन स्वर्ण के महलों को बनते हुए देखकर यह राजा उन कारीगरों से पूछता है कि यह महल अटारी किसके लिए बनाई जा रही है? तो वह कारीगर कहते हैं, भूमि लोक पे, पृथ्वी लोक पे कोई एक ऐसा राजा है जो महादानी है। जब वह मृत्यु को प्राप्त होगा ना, उसने जितना दान किया है उस दान के फल स्वरूप उसे यहाँ पर सुख सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए यह मकानों का निर्माण हम उस राजा के लिए कर रहे हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। फिर पुनः प्रातः काल हुई, वे देवांगनाएं पुनः स्नान करने के लिए उसी सरोवर के पास आई। तो वह राजा उस विमान में वापस आ गया। राजा को बड़ा मन ही मन प्रसन्नता हुई कि मैंने जो दान पुण्य किया वह मेरा वहां लिखा रहा है। मगर राजा उस ब्राह्मण की पुत्री से प्रेम करने लगा। जब प्रेम करने लगा तो दूसरे दिन वह ब्राह्मण पुनः आया राजा के पास दान लेने के लिए। तो राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पुत्री से प्रेम करने लगा हूं, इसलिए तुम मेरा उससे विवाह कर दो। जब ये कहा तो राजा ने जब ये कहा तो ब्राह्मण मन में सकचा गया। क्यों? क्योंकि एक तो राजा छत्री, बोली वहां के बिहारी लाल की सांवरिया सरकार की। ब्राह्मण सकचा गया, मन में विचार करने लगा, कहने लगा कहां मैं ब्राह्मण, कहां ये क्षत्रिय। मन में विचार कर मन में सोच रहा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इससे तो नहीं करूंगा, समाज क्या कहेगी। मन में जब विचार किया है तो महाराज आज फिर वह ब्राह्मण भोजन करने को नहीं बैठा। बोली वहां के बिहारी लाल की सांवरिया सरकार की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये धर्म के विरुद्ध है। जब ये कहा तो कहने लगे, पिताजी आप पुनः उसे 4 बजे उसी सरोवर के पास पुनः पहुंचाना। जब ये कहा तो वह राजा पुनः प्रातः काल हुई, सवेरे उठकर उस कन्या के पास पुनः आया। फिर कन्या झाड़ियों के पीछे ले गई। कहने लगी, राजा अब तू फिर जा उन देवांगनाओं के साथ और जाकर देख। राजा उन देवांगनाओं के साथ पुनः उसी विमान में बैठा और फिर दिव्यलोक में गया। और जब दिव्यलोक में गया, देवलोक में गया, तो वहां पर जो मिस्त्री, जो कारीगर उस राजा के लिए बड़े बड़े महल अटारी स्वर्ण के बना रहे थे ना, वही कारीगर मिस्त्री बड़े बड़े हथौड़ों से उन महलों को तोड़ रहे हैं। राजा ने प्रश्न किया, भैया तुम इन महलों को क्यों तोड़ रहे हो? बोली वहां के बिहारी लाल की जय हो। जब ये कहा तो कहने लगे, वह राजा बड़ा ही पापी हो गया है। बोली वहां के बिहारी लाल की जय हो। वह राजा बड़ा पापी हो गया है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की पुत्री से वह विवाह करना चाहता है। पुनः उन्हीं देवांगनाओं के साथ आया और आकर उस ब्राह्मण पुत्री के चरणों में गिर गया। कहने लगे, मुझसे भूल हुई। तो महाराज कहा है कि धर्म की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। बोली वहां के बिहारी लाल, ये धर्म के विरुद्ध है। जब ये कहा
तो कहने लगे पिताजी आप पुनः उसे 4 बजे उसी सरोवर के पास पुनः पहुंचाना। जब ये कहा तो वह राजा पुनः प्रातः काल हुई सवेरे उठकर उस कन्या के पास पुनः आया। फिर कन्या झाड़ियों के पीछे ले गई। कहने लगी राजा अब तू फिर जा उन देवांगनाओं के साथ और जाकर देख। राजा उन देवांगनाओं के साथ पुनः उसी विमान में बैठा और फिर दिव्यलोक में गया। और जब दिव्यलोक में गया, देवलोक में गया, तो वहां पर जो मिस्त्री, जो कारीगर उस राजा के लिए बड़े बड़े महल अटारी स्वर्ण के बना रहे थे ना, वही कारीगर मिस्त्री बड़े बड़े हथौड़ों से उन महलों को तोड़ रहे हैं। राजा ने प्रश्न किया भैया तुम इन महलों को क्यों तोड़ रहे हो? बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जब ये कहा तो कहने लगे वह राजा बड़ा ही पापी हो गया है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। वह राजा बड़ा पापी हो गया है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की पुत्री से वह विवाह करना चाहता है। पुनः उन्हीं देवांगनाओं के साथ आया और आकर उस ब्राह्मण पुत्री के चरणों में गिर गया। कहने लगे मुझसे भूल हुई। तो महाराज कहा है कि धर्म की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। बोली बांके बिहारी लाल